हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई। जो भी बच्चा हरियाणा में ALM SC और JEE की तैयारी कर रहा है तो उसके मन में एक ही विचार आ रहा है कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा, कब हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कब हमारा एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट को दूर करेंगे और साथ में हम बताएंगे आपको तैयारी कैसे करनी है और आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। इस वीडियो में संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ना तो अपनी तैयारी को लेकर, ना आपको अपने नोटिफिकेशन को लेकर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको पता लग गया होगा कि हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, वो सबने देख ही लिया होगा। नोटिफिकेशन क्या है कि आपके 11 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट और 25 तक आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे। देखो, सबसे मेन चीज़ है कि सिटी मेंस में 2 ही पोस्ट ऐसी हैं जिसकी वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में है। एक तो है हरियाणा पुलिस। कौन सी? हरियाणा पुलिस। उसके बाद हमारी टेक्निकल की ALM SC वाली, क्योंकि सरकार वही चीज़ करती है जिसमें सरकार का फ़ायदा होता है। क्योंकि सरकार को सबसे मेन चीज़ है कि सरकार को वोट भी लेनी है, तो सरकार का अपना रेपुटेशन भी अच्छी बनाए रखनी है। देखो, सबसे मेन चीज़ कि नोटिफिकेशन आ गया हरियाणा पुलिस का, तो फरवरी में PMT स्टार्ट हो जाएगा। PMT कब से? फरवरी के 10 से 15 के बीच में PMT की आपको डेट मिल जाएगी और फरवरी एंड तक ये PMT को कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है। उसके बाद मार्च के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट और ये अप्रैल में 100% ज्वाइनिंग करवा लेंगे। ठीक है, ये थी हरियाणा पुलिस की। उसके बाद है कि भाई हम क्या करें जिसके लिए हम वीडियो पे आए हैं, ALM SC वाले। तो थोड़ा सा संयम बना के रखो। आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी जो कि आपने आज तक कहीं से नहीं पढ़ी। तो मेन चीज़ है भाई, हमारा नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन 15 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए भाई, लेकिन कन्फर्म है कि 15 जनवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आपको सिर्फ 10 दिन का वही टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल भरने का। तो मार्च तक आपके ये फॉर्म को कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर एग्ज़ाम, तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ भाई, मार्च के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। मार्च के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है भाई। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो का। और पोस्टें आपकी लगभग बता रहा हूँ मैं 5200 से 5400 के आसपास आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। उसके बाद में तैयारी कैसे करें? देखो भाई, अगर ये लगा लो 5200 पोस्टें आ गई तो इसके 10 गुना 52,000 कैंडिडेट हो गए। तो जो कि हरियाणा में कैंडिडेट कितने हैं? लगभग 25 से 27,000 ऐसे हैं जिसका टेक्निकल में नाम आएगा। नाम किसका आएगा? जो भी क्वालिफाई है उन सबका नाम आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपने लास्ट टाइम देखा था भाई, रिजल्ट की कट ऑफ बहुत कम गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि 2 पोस्टों पर एक बंदा लेना था। ठीक है, ये कंपटीशन था लास्ट टाइम। और इस बार कितना है? इस बार अब 5 पोस्ट पर एक बंदा। ठीक है। अब ये देखो, जो 2 पोस्टों पे एक लेना था लेकिन वो एक बच गया। जो एक बच्चा बच गया ना भाई, उसकी तैयारी जो अब नए आए ना उनसे तो भाई 1000 गुना बेटर है। क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। क्योंकि भाई जो एक बार फेल हो जाता है ना, तो भाई उसको पता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। उसको हर चीज़ फील कर ली होती है।
अपना समाज हो गया, रिश्तेदारी, घर वाले, ऐसे ऐसे कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 1,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पॉइंटों में रहे थे। अगर आपने उनको ही पीछे छोड़ना है तो भाई तैयारी अपनी बहुत ही डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। ये जो मैराथन लगानी छोड़ दो और अपना सेल्फ स्टडी करो, बहुत बेटर रहेगा। आप खुद देख लो, अगर आप 3 घंटों की मैराथन क्लास लगा रहे हो ना, तो उसमें कम से कम आप सब 20 से 25 क्वेश्चन ही कवर करोगे। अगर आप डेली 3 घंटे सिर्फ आपके बने हुए नोट्स पढ़ रहे हो ना, तो वह आप सिलेक्शन ले जाओगे। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ो भाई, डेली का कम से कम आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स में। जो नोट्स दे रहा हूँ मैं, कम से कम उसमें 10,000 क्वेश्चन है जो कि फुल डिटेल से, और वो भी हैंड राइटिंग बनाए हुए हैं भाई। लास्ट टाइम उन क्वेश्चनों से 68 क्वेश्चन आए थे। मायने रखता भाई 70-72 थे, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन भी लगा के ये लगा लो आप 70 क्वेश्चनों में से अगर 68 क्वेश्चन एच डी मिल रहे हैं ना, तो भाई आपको कहीं और से भटकने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। देखो, आपके लिए हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। एक तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक, उसके बाद पीवाईक्यू, और एक 10,000 क्वेश्चन। भाई ये 2 चीज़ें पीवाईक्यू और ये दोनों हैंड राइटिंग है। एक बार अगर आप आज जुड़ रहे हो ना, तो एक बार कोई भी क्लास लगा के देख लेना, और टेलीग्राम पर एक पीडीएफ डाउनलोड करके देखना कोई सी भी, उसमें आपको एक तो क्वेश्चनों का लेवल पता लग जाएगा, क्योंकि भाई हर चीज़ आपको स्किप करके चलनी पड़ेगी। ये मैराथन वगैरह, जितना मैराथन से दूर हो जाओगे ना, उतना आप सिलेक्शन के करीब होते चले जाओगे। हर चीज़ का टाइम होता है भाई। इस बार कट ऑफ आपको 60+ देखने को मिलेगी फाइनल की, और इससे अगली भर्ती आएगी ना भाई, मैं बोल रहा हूँ 75 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, क्योंकि भाई कंपटीशन इतना हो गया ना। इस बार देखो, पहली बार 2 थे, इस बार 5 कैंडिडेट हुए, अगली बार वो 7 कैंडिडेट भी मिलेंगे। उन 7 कैंडिडेट में से 4 कैंडिडेट तो ये मिलेंगे जिनको लास्ट टाइम रहते हैं, वो कोई पॉइंट से रह गया, कोई 1 से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। भाई उसके अंदर तो मेरे को पता है कितना ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने फील करी हुई है ना। जब कोई बंदा .75 से .25 से रहता है ना, और जब .25 से रहता है ना, तो भाई उसको तो पता होता है उस चीज़ से बाहर निकल के आके फिर दोबारा तैयारी करना, तो वो तो नहीं छोड़ता किसी को भी। मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, अब कहीं से भी पढ़ रहे हो भाई, ये मान के चलो आपका मार्च में एग्ज़ाम है, और डेली का टारगेट बना के चल लो कि मैंने आज इतना करना है। टारगेट तो वो ऐसे ही भी देख, चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, डेली के 50 से एमसीक्यू करवा रहा हूँ, लग रहा हूँ, और उन्हीं क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ मिल रही है। भाई डेली के 50 क्वेश्चन तो वो मिल रहे, ठीक है। एक चीज़ लगा के सोचो, 50 क्वेश्चन 10,000 में चल रहे, और 50 एमसीक्यू में चल रहे। डेली के 150 क्वेश्चन तो मैं करवाने लग रहा हूँ। अब आप खुद लगा लो, डेली के 150 क्वेश्चन मंथ के कितने हो गए। कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलता, 1-2 मैराथन में भी छोटे छोटे लगाता हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन करते हैं। वो मैराथन तो होते नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो 20 मिनट में कवर कर लेते हैं। बट डेली के कम से एक मंथ के मैं कम से कम 5,000 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। 2 मंथ में आपके 10,000 क्वेश्चन हो गए, और दोबारा फिर उनका रिवीजन करवा दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए ना भाई, कम से कम एग्जाम तक मैं आपका 7 से 8 बार रिवीजन करवा दूंगा इन्हीं क्वेश्चनों का, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन ही है जो कि कभी घूम के आ गया, कभी इधर से आ गया, कभी इधर से आ गया। अगर आपने 7 से 8 बार रिवीजन करना है ना, तो भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, बल्ले बल्ले करवा दूंगा। और ये वादा है, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे ना, आप खुद आगे मैसेज करोगे, सर हमारा स्कोर इतना हो गया। कहीं और से पढ़ रहे हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ते रहो, सारे टीचर अच्छे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, इन मैराथन से दूर हट जाओ, इन मैराथन से दूर हट जाओ, बहुत फ़ायदा में रहोगे। आज आपको एक छोटा सा यूट्यूबर या एक अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के, जो भी मान के, बस मेरी बात मान लो, डेली का सिर्फ 20 मिनट मेरे चैनल पे जुड़ जाओ, सिर्फ डेली का 20 मिनट। देखो ना, तो भाई मेरे को कोई अर्निंग, आप सोच रहे हो ना यूट्यूब से पता नहीं कितना पैसा कमा लिया, भाई कोई ऐड नहीं है, कोई मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो आप निकाल दो, ठीक है भाई, हमारा चल रहा है, ठीक है, हमारा जैसे भी है। देखो, मैं आपके लिए 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद आपके लिए कंटेंट तैयार करके पीडीएफ दे रहा हूँ।
मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पीपीटी तैयार कर दो, भाई पीपीटी का टाइम ही नहीं होता। अब खुद लगा लो, अब खुद सोचो, आप 24 घंटे फ्री रहते हो, लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, आप 20 मिनट की क्लास नहीं देख सकते, अब बोलते हैं हम बिजी हैं। तो भाई मैं 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपको क्लास भी दे रहा हूँ, आपको नोट्स भी दे रहा हूँ। तो मैं जब इतना कुछ कर रहा हूँ ना, तो आपका भी थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि सिर्फ 20 मिनट की क्लास मिल रही है, उसको तो अच्छे ढंग से कर ले। सिर्फ 20 मिनट ओनली, 24 घंटों में से सिर्फ 20 मिनट बोल रहा हूँ, ओनली 20 मिनट। आज नोट कर लो, 20 मिनट में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, बस यही था कि मार्च में आपका नोटिफिकेशन वो एग्ज़ाम है, और फरवरी तक आपके फार्म भरे जाएंगे, और बहुत ही जल्द हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरते टाइम आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।